एज ऑल इंडियन फैंस हम लोग भी काफी फ्रस्ट्रेटेड है इस चीज से honestly. Exactly. So before एशिया कप बुमराह को बैक इंजरी हो गई थी अपनी लेफ्ट साइड ऑफ द बैक में। एंडी रॉबर्ट्स तो इस एक्सटेंट तक चला गया था, उसने कहा था कि मैंने क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी नहीं देखा। और यार सबसे पहले हम यहाँ पे आईपीएल की बात करेंगे क्योंकि इस चीज पे बहुत मीम्स बनते हैं, बहुत वगैरह ट्रोलिंग चलती है। इंजरीज हो रही हैं प्राइमरली इन द बैक, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, बायोमैकेनिक्स क्या है? What's up everybody? Welcome back to Bro Sports. Where it's all fun and games. This is Aditya. And this is Mohit. और यार इंडिया की स्क्वाड आ चुकी है फॉर द सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड आल्सो द फर्स्ट 2 टेस्ट मैचेस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड द बिग न्यूज इज दैट बुमराह इज मिसिंग आउट अगेन। और यार ये कहानी बहुत टाइम से चलते आ रही है बिकॉज ऑफ हिज बैक इंजरीज, जो भी इश्यूज हैं। ही हैज बीन वेरी इनकंसिस्टेंट ऑफ लेट विद इंडियन टीम। और जिस चीज को ब्रेक डाउन करते हैं एग्जैक्टली चल क्या रहा है बुमराह के साथ। Let's begin. तो भाई स्टार्ट इस नोट पे करेंगे कि यार एज ऑल इंडियन फैंस हम लोग भी काफी फ्रस्ट्रेटेड है इस चीज से honestly. Exactly. क्योंकि यार बुमराह की क्वालिटी का प्लेयर हु हैज बीन सो पिवटल फॉर इंडिया इन द बॉलिंग लाइनअप, उस जैसा बॉलिंग एक्शन जो है उस आदमी का यार जितना वो थ्रेट देता है डेथ ओवर्स में बहुत क्रूशियल है फॉर एनी टीम ही प्लेज। एंड टू मिस आउट ऑन सच अ टैलेंट, ऑन सच अ प्रेशियस बॉलर इन क्रूशियल ईयर्स लाइक दीज जहाँ पे हर साल वर्ल्ड कप हो रहा है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है, डिसअपॉइंटिंग होता है एज अ फैन। बट इस पूरे सीन का ना एक बैक स्टोरी लेते हैं क्योंकि ये चीज बहुत टाइम से चल रही है, बहुत टाइम से इसका बिल्डअप हो रहा है। तो एक टाइमलाइन पे फोकस करते हैं कि क्या इंजरीज रही है बुमराह के करियर में। तो यार ये सब स्टार्ट हुआ था 2019 में इंडिया टूर ऑफ वेस्ट इंडीज इन सितंबर। उसमें लोअर बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया था बुमराह को, फॉर विच ही वाज आउट फॉर 3 months। उसके बाद हम आते हैं जनवरी 2021 में जब इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया हुआ था। उस टाइम पे बुमराह को एक एब्डोमिनल स्ट्रेन हो गया था, बट कंपैरेटिवली उससे वो जल्दी रिकवर कर गया था, विद इन 3 weeks वो वापस आ गया था। उसके बाद हम आते हैं 2022 में जब एशिया कप था, T20 वर्ल्ड कप था। सो बिफोर एशिया कप बुमराह को बैक इंजरी हो गई थी अपनी लेफ्ट साइड ऑफ द बैक में, व्हिच हैड बीन परसिस्टेंट। वही इंजरी उसको बहुत टाइम से हुई थी, तो उसी का एक्सटेंशन था ऑन द लेफ्ट साइड। एग्जैक्टली, तो उसकी वजह से उसने एशिया कप मिस कर दिया। देन ही केम बैक, प्लेड 2 games अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। फिर T20 वर्ल्ड कप से पहले वो फिर से इंजर हो गया एंड इस टाइम बैक इंजरी उसके राइट साइड में हुई थी। दिस इज नॉट एग्जैक्टली कंफर्म्ड बट सोर्सेस से दैट इस बार जो इंजरी हुई है जिसकी वजह से वो अभी तक बाहर है, exactly. वो एक्चुअली राइट साइड में, सो इट्स नॉट एग्जैक्टली एन एक्सटेंशन ऑफ द इंजरी दैट ही हैज बीन सफरिंग फॉर द पास्ट सो मेनी इयर्स। और ये अब ना आते हैं यहाँ पे कि भाई इतनी इंजरीज हो रही हैं प्राइमरली इन द बैक, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, बायोमैकेनिक्स क्या है। तो उसके लिए हम लोग उसका एक्शन का ब्रेक डाउन करते हैं। राइट। और अब हम जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं यार, देखो बुमराह का एक्शन को हम 4 पार्ट से डिवाइड करेंगे। तो पहला पार्ट आता है हमारा रनअप का, एंड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन यार बुमराह ज्यादा लंबा रनअप लेता नहीं है एज अपोज्ड टू कन्वेंशनल पेसर जो कि एक लंबा रनअप लेगा टू क्रिएट मोर रिदम, टू जनरेट मोर पेस। बुमराह इज एन एक्सेप्शन, वो उस चीज पर रिलाई नहीं करता है। सेकंड पार्ट आता है उसका लोडिंग का। लोडिंग में आप देखेंगे उसका बहुत एक हाई आर्म एक्शन है, ठीक है, मतलब कान के पास यूजुअली लोड करते हैं आदमी, वो नहीं करता। वो एक नॉर्मल पेसर जो है कान के पास से लेके आएगा, साइड ऑन एक्शन रहेगा। बट विच इज द थर्ड पार्ट नाउ कि उसका फ्रंटल एक्शन है बहुत ज्यादा। एज यू कैन सी दोनों शोल्डर्स, चेस्ट जो है वो बैट्समैन की तरफ एक्सपोज होते हैं बहुत ज्यादा एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल पेसर। दिस कपल्ड विद द हाई आर्म एक्शन आपकी रिदम ऑलमोस्ट कट हो चुकी है टू जनरेट पेस। और यहाँ से हम आते हैं अपने चौथे पॉइंट पे विच इज द रिलीज। अब क्योंकि नाउ बिल्डिंग अप टू ऑल दीज 3 पॉइंट्स, छोटा रनअप है, हाई आर्म एक्शन है, फ्रंटल रिलीज है, फ्रंटल एक्शन है उसका एकदम ही, इसकी वजह से क्या है ना कि उसके रिदम पे बहुत ज्यादा रिलायंस हो नहीं रही है टू जनरेट द पेस और टू स्विंग और एनी अदर वर्क ऑन द बॉल। जो भी पावर आती है उसको क्या करना पड़ता है, पूरा अपना पावर, पूरा डिपेंडेंस उसकी रिलीज पॉइंट पे होती है। राइट। जिसकी वजह से एक्सेसिव लोड ऑन बैक, हिप, फुट, इवन नीज, क्योंकि मतलब जितना फ्रंटल एक्शन होगा उतना ही आपका जो लोडिंग एरियाज होते हैं ना, बैक हो गया, हिप हो गया, जैसे मैंने भी मेंशन करे, right. इन सब पे प्रेशर आने का चांस ज्यादा होता है। तो अगर आपका साइड आर्म एक्शन होता है तो वो आपका वेट जो होता है, प्रेशर होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है यूजुअली, बट दैट इज नॉट द केस विद बुमराह। तो रिलीज के पॉइंट पे भी एज यू विल सी है वो यूजुअली बॉल को ना पटकता है, जो कहते हैं ना हिटिंग द डेक इन इंग्लिश, उसका सीन वो वाला रहता है, विच इज व्हाई वी आल्सो सी तारीफ करना बनता है, क्योंकि उसी के वजह से ही गेट्स द निप ऑफ द पिच। बॉल राइज करती है, मतलब गुड लेंथ से ऊपर की बॉल से राइज करती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्सेसिव जो पटकता है बॉल को, जब यॉर्कर्स डालते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कई बार वो उसकी बॉल डिप भी करती है यॉर्कर के अंदर, जो हमने मलिंगा के टाइम पे देखते थे। सो ये मतलब एक ट्रेड ऑफ है कि इतनी तगड़ा जो वर्क होता है ऑन द बॉल व्हिच कॉजेस द डिप, व्हिच कॉजेस द राइज ऑन द अप, उसकी वजह से उसकी भाई बॉडी वो स्ट्रेस ले रही है। आई थिंक इट्स काइंड ऑफ सेफ टू से कि ये जो एक्शन है उसकी स्ट्रेंथ भी और वीकनेस भी है। अब पता है यार ये सीन बहुत टाइम से था, इनफैक्ट एट द बिगिनिंग ऑफ हिज करियर उसने 2016 में डेब्यू किया था अपना। ग्रेट्स लाइक एंडी रॉबर्ट्स, इवन शोएब अख्तर, माइकल होल्डिंग, सब लोग ने कहा है कि यार लाइक जो भी बंदा क्रिकेट फॉलो करता है ना वो समझ जाएगा देख के कि इतना अनकन्वेंशनल एक्शन है। एंडी रॉबर्ट्स तो इस एक्सटेंट तक चला गया था, उसने कहा था कि मैंने क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी नहीं देखा, और इसके सस्टेनेबिलिटी पे हमेशा से ही क्वेश्चन था। बुमराह का एक्शन मुझे
मुझे याद है 2013 में आईपीएल में आया था वो, तब से वो सबको लगता था कि एक्शन बहुत यूनिक है एंड इसकी वजह से he'll be very successful, बट कितना सस्टेनेबल है ये एक्शन, राइट? क्योंकि अगर आपको 3 फॉर्मेट खेलने हैं इतनी कंसिस्टेंसी से, इतना वर्कलोड के साथ जितना इंडियन टीम को करना पड़ता है, राइट? क्योंकि इंडियन टीम इज द मोस्ट पॉपुलर क्रिकेट टीम इन द वर्ल्ड। आईपीएल भी होता है साथ में, जो भी होता है, जिसके ऊपर अभी हम लोग आएंगे। और इतना सारा वर्कलोड आप नहीं सस्टेन कर सकते एज अ फास्ट बॉलर, स्पेशली विद दैट इंजरी, लेट अलोन अ नॉर्मल फास्ट बॉलर। भाई कितने नॉर्मल फास्ट बॉलर्स भी अपना ब्रेक ले लेते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, राइट? बुमराह के पास एक एडेड प्रेशर है ऑफ द एक्शन, और जो हमने बायोमैकेनिक्स से भी डिस्कस करे, लाइक बेसिकली दैट डज नॉट अलाउ हिम टू बी एट हिज बेस्ट और प्ले विद दैट अमाउंट ऑफ कंसिस्टेंसी थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ से अब हम आते हैं यार उसके वर्कलोड क्रिटिसिज्म पे, क्योंकि भाई बायोमैकेनिक्स अगर ऐसे हैं तो वर्कलोड मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे नॉट जस्ट बीसीसीआई बट आई थिंक बुमराह दोनों की गलती है समवॉट। और यार सबसे पहले हम यहाँ पे आईपीएल की बात करेंगे, क्योंकि इस चीज पे बहुत मीम्स बनते हैं, बहुत वगैरह ट्रोलिंग चलती है, बट पता है टू बी ऑनेस्ट आई थिंक थोड़ा मीट है इस चीज में। 2016 में बुमराह का इंडिया से डेब्यू हुआ था, उस टाइम से लेके अभी तक उसने सिर्फ एक आईपीएल मैच मिस किया है, व्हिच वाज इन 2020। एंड पता है अभी 2022 का एग्जांपल ले लेते हैं, वर्ल्ड कप था, सबको पता था कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, उसमें जो है ही प्लेड 14 मैचेस फ्रॉम आईपीएल मुंबई इंडियंस के साथ एंड प्लेड जस्ट 5 T20 मैचेस इंडिया की तरफ से। तो यहाँ पे यार मतलब पहली बात तो आई विल कॉल आउट बीसीसीआई एंड द मैनेजमेंट ऑफ द टीम, कि यार आपको पता है कि उसका कितना इंजरी प्रोन एक्शन है करियर के स्टार्टिंग से बाद, दिस इज नो सीक्रेट, एवरीबॉडी नोस दिस, इवन द फैंस नो दिस, राइट? तो व्हाट आर यू डूइंग एग्जैक्टली टू मैनेज हिज वर्कलोड गिवन हाउ क्रूशियल ही इज फॉर अस? एंड हम लोगों ने देखा है जैसे कि T20 वर्ल्ड कप में अगेंस्ट इंग्लैंड इन द सेमीफाइनल, बॉलिंग ही हमारी वीक थी, मात खा गए हम लोग वहां पे। अ गाय लाइक बुमराह वुड माइट हैव प्रॉब्ली मेड अ ह्यूज डिफरेंस, राइट? तो उसका जो मिस होना इज अ बिग ब्लो फॉर अस एवरी ईयर जब भी होता है ऐसा। एंड यार आईपीएल खेलने का टाइम कहां से आ जाता है मेरे को समझ में नहीं आता। ये भी मेरी गलती है, नहीं भाई मेरी गलती है। क्योंकि पता है जितनी भी हमने इंजरीज मेंशन करी प्रीवियसली इन द टाइमलाइन, उसका कॉन्सिक्वेंस पता है क्या होता है? कई बार ऐसा भी होता है कि बुमराह को दे डोंट रश हिम बैक टू द टीम, प्रिकॉशनरी मेजर, एंड नोट दिस, ये हमेशा बीसीसीआई की स्टेटमेंट में होता है वर्ड यूजुअली, प्रिकॉशनरी मेजर की वजह से उसको और रेस्ट दे रहे हैं। तो प्रिकॉशनरी मेजर आईपीएल में ले लो, अच्छा क्या जरूरत है आईपीएल खिलाने की? आई थिंक इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज, और यहीं पे अब हमें शायद बुमराह को भी कॉल आउट करना चाहिए इस चीज पे कि भाई देखो अल्टीमेटली योर मोटिव शुड बी टू प्ले फॉर द कंट्री, एंड आपकी जो डेडिकेशन होता है, जो वर्क एथिक होता है, वो उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। प्रोबेबली इस टाइम तक उसको लगता था कि वो दोनों चीजें मैनेज कर सकता है, बिकॉज ही इज जस्ट 29 इवन नाउ, ठीक है? मतलब ही इज क्वाइट यंग अभी, ही कैन इजीली गिव 4-5 मोर इयर्स इफ ही चूजेस टू प्ले मैचेस सिलेक्टिवली एंड इज एफिशिएंट विद हिज वर्कलोड मैनेजमेंट। बट हाँ, आई होप इस साल 2023 आईपीएल में ही लाइक मेक्स द राइट कॉल। एंड मुझे पहली बात तो पता नहीं कि फिट भी होगा कि नहीं तब तक, बट अगर फिट होता है आई वुड वांट हिम टू मिस द आईपीएल, क्योंकि भाई अब यहाँ से हम लोग अपने लास्ट पॉइंट पे आते हैं, व्हिच इज द ओडीआई वर्ल्ड कप इन दिस ईयर। इंडिया में होने वाला है, सबसे बड़ा चांस है, 10 साल से कोई ट्रॉफी हम जीते नहीं है, इट्स नाउ और नेवर। एंड इन दिस क्रूशियल ईयर अगेन 2021 में वर्ल्ड कप था, 2022 में वर्ल्ड कप है, और इस साल दोबारा वर्ल्ड कप है, अगले साल दोबारा वर्ल्ड कप है, अब बीच में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भी फाइनल होगा। इतने सारे मेजर इवेंट्स हैं, इज आईपीएल रियली इंपॉर्टेंट? इज इट really in your priority list? I don't think it should be. यहाँ पे बुमराह को एंड बीसीसीआई को एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल लेना चाहिए। I think he should miss the IPL if at all he is fit till that point. And यार just focus on making yourself fit and available for the ODI World Cup, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग मिस आउट करते हैं, I think this is the best opportunity for us. 2016 में T20 वर्ल्ड कप था इंडिया में, उसके बाद ये बेस्ट चांस है और ये प्रॉब्ली लास्ट वर्ल्ड कप है इस गोल्डन जनरेशन का भी। कोहली हो गया, रोहित शर्मा हो गया, आई थिंक सबका प्राइम इसके बाद चला जाएगा। डेफिनेटली। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू विन इट फॉर देम। एंड एग्जैक्टली जैसे 2022 में हमने देखा था कि T20 वर्ल्ड कप आने के टाइम पे हमारी मेन स्क्वाड अवेलेबल नहीं थी, हमें थोड़े अलग अलग प्लेयर्स को लाना पड़ा। आई होप कि यार इस बार बुमराह फिट रहे और जो ओडीआई वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें हम अपनी ए स्क्वाड के साथ उतरे। एग्जैक्टली भाई, जो अभी वो 20 मैन लिस्ट निकाली इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई थी, हम लिंक कर देंगे डिस्क्रिप्शन कार्ड्स में, आप चेक कर लेना। उसमें भी आई होप कि भाई बुमराह का भी नाम हो, ताकि मतलब आईपीएल को भी छोड़ दो यार, 1-2 साल नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, वर्ल्ड कप जीतने से मतलब है। सो लेट्स होप दैट ही इज अवेलेबल फॉर इंडिया एंड ही लिफ्ट्स द कप फॉर अस, एंड वो जो वेट है, ड्रॉट है 10 साल का, वो खत्म हो जाता है। So that's it for today guys, we hope you like the video, do like, share, subscribe और बेल आइकन भी दबा दो। आप हमें कमेंट करके बताना कि आपका क्या ओपिनियन है इस सिचुएशन को लेकर रिगार्डिंग बुमराह। बिसाइड्स हम ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी है, तो हमें वहाँ पे भी चेक कर लो। एंड वील सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।